वेलकम टू जल जंगल जमीन स्टूडियो। सभी दोस्तों को जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। चेतन मुर्मू यूट्यूब चैनल में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा बात बताने वाला हूं। दोस्तों, आप सुन के आश्चर्यचकित हो जाओगे। दोस्तों, बीते एक सप्ताह से एक वायरल वीडियो बहुत ही धूम मचाया हुआ है सोशल मीडिया पर। उस धूम मचाने वाला सोशल मीडिया पर जो काफ़ी मायने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है साथियों, तो उस वीडियो के बारे में आप लोगों को बताने से पहले मैं आप सभी को सतर्क करना चाहता हूं। जो भी इस चैनल को देख रहे हैं और इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब एकदम ज़रूर से करना और बेल आइकन को दबाना कभी मत भूलना, क्योंकि इस प्रकार का जो भी वीडियो मैं बनाता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और मेरे वीडियो को आप देख पाओगे। तो साथियों, चलिए उस वायरल वीडियो की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ हो जा रहा है एक सप्ताह से। दोस्तों, हमारे आदिवासी समुदाय से एक बहुत ही जाने माने ब्लॉगर जो इंटरनेशनल ब्लॉगर बन चुका था, लोबो हंसदा के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, इतना बड़ा आदमी का ब्लॉग और इतना बड़ा आदमी का कोई भी यूट्यूब, छोटा मोटा यूट्यूब उसका कंटेंट ना बनाए, ये तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों, इसलिए मैं भी दौड़ पड़ा इस दौड़ में और उसका वीडियो को बनाने के लिए, और काफ़ी मैं सोच विचार करने के बाद ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने लाने का काम कर रहा हूँ। दोस्तों, देखो, किसी का निजी ज़िंदगी में जाना ठीक बात नहीं है, उसका निजी ज़िंदगी में ताक झांक करना ये भी ठीक बात नहीं है। जब वो निजी रहता है, जब वो सार्वजनिक हो जाता है, तभी लोगों को बात करना चाहिए, और तभी मैं भी आप लोगों के सामने उस बातों को लेकर मैं आया हूँ। तो दोस्तों, चलिए, लोबो हंसदा किस प्रकार इंटरनेशनल ब्लॉगर बन चुका था और वो किस प्रकार से आपने इस वायरल वीडियो के माध्यम से और सोशल मीडिया में इस दिनों हर यूट्यूबर का चाहत बन चुका है, कॉन्टेक्ट बन चुका है। तो दोस्तों, चलिए उसका स्टोरी थोड़ा सा मैं आप लोगों के सामने बताने का काम करूंगा। दोस्तों, वो जो अपना ब्लॉग बना रहे थे, या उसी वक्त जो वो तो इंटरनेशनल ब्लॉगर है, इधर उधर देश विदेश घूमते रहता है, उसे शहर शहर घूमते रहता है। उसी दौरान एक सोलोमिन मुर्मू नामक एक लड़की से प्यार हो गए। दोस्तों, ये प्यार एक तरफा था या दो तरफा था, ये हम लोग को उतना गहराई पे जाना नहीं है। तो लेकिन जो सोलोमी मुर्मू के साथ जो प्यार अफेयर चला था, उसके बाद और सोलोमी मुर्मू को क्या कुछ हो गया, अचानक से उसका सुसाइड कर दिए। और सुसाइड नोट में एकदम सीधी से सोलोमी मुर्मू ने ये बोला, दिवंगत सोलोमी मुर्मू ने ये लिख कर गई है, इस प्रकार का आने वाला पीढ़ी ना करें, अन्यथा आप लोग मेरे जैसे अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। मैं तो अपना प्यार को कुर्बान करके जा रहा हूँ, लेकिन ये सबक आप लोग को सीखना चाहिए कि इस प्रकार का आप लोग काम मत कीजिए। ये बताने का काम वो एक संदेश दे के चली गई। दोस्तों, बता दूँ, ये हंसदा के साथ वो प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ा था। शादी ब्याह तक उसका जन्म तक साथ निभाने का वादा कसम खाई थी। तो लोबो मुर्मू ने भी अपने उस सॉरी यार, मुर्मू बार बार निकल जाता है, लेकिन सोलोमी मुर्मू है ना, उसका लोबो मुर्मू भी निकल जाता है, लेकिन लोबो हंसदा है, सोलोमी मुर्मू है। तो साथियों, सोलोमी मुर्मू जो उसके लोबो हंसदा का प्यार मोहब्बत में इस कदर फंस चुके थे, उसका अंजाम तक जाने के, उसका जब तक जान रहे तब तक उसके साथ जीने मरने के कसमें खाई थी। तब उसके पास एक बड़ा झटका उस वक्त लगा जब उसका लोबो हंसदा के बायोग्राफी या उसका डिटेल्स के बारे में, उसका बीती बातों को वो किसी प्रकार से उसके कानों तक पहुंची, तो उसने अपना दिल का धड़कन को कंट्रोल में नहीं कर पाए और वो सीधे सुसाइड की ओर चले गए। एक रास्ता मात्र उसका दिखाई दिया, सुसाइड। तो इससे ये साबित होता है साथियों, मैं अपने पढ़ा लिखा लड़का को भी और लड़कियों को भी ये बात बोलना चाहता हूँ। ज़्यादातर ये बात मैं लड़कियों को के लिए बोल रहा हूँ। तमाम उन लड़की लोग, मेरा बहन है, मेरा पीसी है, मेरा चाची है, मेरा कुछ भी अब पढ़ा लिखा, अभी ग्रेजुएशन कर रही हो, मैट्रिक पास को इंटर कर रही हो, या तमाम आप उस माँ बाप का सपना को पूरा करने के लिए आप पढ़ लिख रही हो, तो आप तमाम उन लड़कियों को मेरा बात को ध्यान से सुनिए। क्योंकि उम्र ही एक ऐसा होती है जब उस दहलीज पे कदम जो भी रखता है वो उस प्यार का चक्कर में वो पड़ ही जाता है।
लेकिन प्यार में पड़ना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप जिससे प्यार करना चाहते हैं और जिससे प्यार करते हो, जिसे आप प्यार बोलते हो, उसके बारे में सारा कुछ डिटेल जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप लोग बिना जाने, बिना समझे, बिना कुछ जानकारी हासिल किए उसके साथ जीने मरने का कसम खाते हैं। ये गलत बात है। जब आप किसी को जीवन साथी बनाना चाहते हैं, जीवन संगनी बनाना चाहते हैं, उसके साथ 60 साल की ज़िंदगी जीने की, मरने की कसमें खाते हैं, उसके बारे में हर कोई लड़की जानकारी लेना आवश्यक माना जाए। आप उसके बारे में आप उसको जानिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका माँ बाप कैसे है, उसका घरेलू क्या है, उसका घरेलू कंडीशन क्या है, वो कमाता है, हांडिया दारू नशापान करता है या गंजारी करता है, जुहाड़ी करता है, दूसरों के मोटरसाइकिल में घूमता है, दूसरों का पहनावा कपड़ा लता ला के भाड़ा में ला के उसको पहना के आपको दिखाने के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए, ये भी सोचने वाली बात है। एक खास करके मैं लेडीज़ लोगों के लिए बोल रहा हूँ, औरत लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जो पढ़ी लिखी अभी उस जवानी के दहलीज पे कदम अभी अभी रखा, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। सोलोनी मुर्मू ने बहुत अच्छा एक मैसेज छोड़ के गया है कि आप लोग बिना जाने समझे, बिना जानकारी लिए उस लड़का से प्यार मोहब्बत बिल्कुल मत करना, वरना मैं जिस प्रकार लोबा हंसदा के लिए जान दे रहा हूँ, एक दिन तुम भी सोलोनी मुर्मू बनोगी और एक लोबा हंसदा के लिए तुम भी जान दे दोगे, तुम भी आत्महत्या करने में मजबूर हो जाओगे। तो साथियों, ये बात ख़त्म नहीं होती है। उस सोलोनी मुर्मू को ये पता नहीं था कि जिस इंसान से वो प्यार करता था, जिस इंसान को वो प्यार बोलता था, मोहब्बत बोलता था, जीवन संगनी चुनने का जो बोले थे, उसके साथ रात रंगीन दिन चौगनी किए थे, उसका असलियत जाने बिना उसके साथ मार मिटने को कसमें खाए। जैसे उसका असलियत का पता चला कि वो पहले शादीशुदा थे, वो शादीशुदा थे, उसका 10 साल का एक बेटी भी थी, अभी भी है, जिसका उसका पहला पत्नी का नाम माधो हंसदा है और बेटी का नाम पुरानी हंसदा है। ये वीडियो में भी आ चुका है, हम लोग देख चुके हैं उस वीडियो को भी। उसके बाद वो 11 साल रहने के बाद फिर उसने दूसरा शादी किए। वो एसटी कास्ट से तो आते हैं, लेकिन वो समुदाय से आते हैं। घर में कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ का ग्राम प्रधान का बयान को सुनते हुए हमने ये बात बोले कि उसका कुछ हम लोग का रीति रिवाज के अनुसार कुछ विधि विधान नहीं हुआ, वो भी अपना छोड़ के चले गए, क्योंकि हमारे ब्लॉगर लोबा हंसदा जी तो घर पे रहते नहीं है, वो बार विदेश विदेश घूमते रहते हैं, इसलिए वहाँ किसके भरोसा रहेंगे, इसलिए 2-3 दिन 4 दिन रहने के बाद वो फिर अपना घर को चले गई। तो ये बात जैसे ही सोलोनी मुर्मू को पता चला कि इसका पीछे ये कहानी है, तो मैं अपना ज़िंदगी किसके साथ सहारे बिताना चाहता हूँ, और वो आदमी इस प्रकार का धोखेबाज आदमी निकलेगा। इसलिए अपना जो भी मैं इसके लिए निछावर किया था, वो अपना शरीर को अपने ही हाथों से मैं ले लूँगा, इसलिए उसने सुसाइड किया और इंस्टाग्राम में भी चिट्ठी में भी लिख के छोड़ के चली गई। तो साथियों, आप लोग जो भी ब्लॉगर बनते हैं, जो भी बड़ा आदमी बनते हैं, इसलिए कहते हैं ना जी, बड़ा आदमी का बड़ा कांड, बड़ा गुस्सा, बड़ा दिल, बड़ा दोस्त, बड़ा आदमी का बड़ा दोस्त, छोटा आदमी का छोटा दोस्त, और मंझला आदमी का मंझला दोस्त। इसलिए बड़ा आदमी जो हम लोग का इंटरनेशनल ब्लॉगर लोबा हंसदा जी है, बड़ा इंटरनेशनल ब्लॉगर बन चुका था, इसलिए बड़ा कांड करके चला गया। इसमें कोई ना नुकुर करने वाली बात नहीं, ऐतराज होने वाली बात नहीं है। बड़ा आदमी का बड़ा कांड होता ही है। हमारे सीएम हो, हमारे मंत्री जी हो, वो बड़ा घोटाला करते हैं। छोटा मोटा क्या घोटाला करेंगे? घोटाला करना तो बड़ा करना है, मंत्री का लेवल का घोटाला करना है। इसलिए हमारे हंसदा बाबू भी बड़ा कांड करके चले गए। अच्छी बात है, सबके सामने अभी खबर आ रहा है, अच्छा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसने इस प्रकार का काम क्यों किया, पहले पत्नी को क्यों छोड़ा, दूसरा को क्यों छोड़ा। ये घरेलू मैटर है, घरेलू में कुछ ना कुछ विवाद उत्पन्न होते हैं, और वो विवाद के कारण उसने वो चीज़ किया था। उसके ओर मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उस सोलोनी मुर्मू के ओर मैं जा रहा हूँ, जो उसको इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार का जो
तकलीफ़ को सह नहीं पाते हैं, वो कदाई प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि प्यार का चक्कर में बहुत सारा कांटा आता है, आपको बहुत सारा तकलीफ़ आते हैं, भूख प्यास, ये धूड़ बरसात, ये सब बहुत कुछ आते हैं दोस्तों। इसलिए आप लोग प्यार के मोहब्बत के चक्कर में पड़ो। आप जितना हद तक आपका सहन शक्ति रहते हैं उतना हद तक ही आप प्यार मोहब्बत करें। खास करके ये बात लड़कियों पे लागू होती है, क्योंकि लड़का तो देखिए एक भिखारी होता है, लड़का तो एक भिखारी होते हैं, अपने भीख मांगते मांगते आगे की ओर जा रहा है। जहाँ भीख मांगता है वहाँ वो रुक जाता है, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो आगे की ओर बढ़ जाता है। इसलिए लड़का जात भी भीख मांगने वाला है। ये लोग मांगते मांगते आगे की ओर जाता है, और जहाँ भीख मिलता है वहाँ दाना पानी खा लेते हैं, वरना आगे की ओर बढ़ जाता है। लेकिन आप लोग लड़की लोग, आप लोग तो देने वाले हैं, भीख देने वाले, भिक्षा देने वाले, आप लोग सोच समझ के भिक्षा दीजिएगा, सोच समझ के उस इशारे को अपनाइएगा जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको उसके बारे में पूरा बायोडाटा मालूम हो, तभी उसके सजीवन साथी कस्में वादे खाने का आप सोचिए, वरना इस प्रकार का कस्में वादे खाने का आप सोचिए भी नहीं। तो साथियों चलिए आज का वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए आज का वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। दोस्तों मैं सब बहुत कुछ बता दिया हूं। अभी मैं उसका लोबा हंसदा और सोलोमी मुर्मू, लोबा हंसदा सोलोमी मुर्मू का थोड़ा बहुत आपको तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, किस प्रकार उस दोनों का प्यार प्रबंध चढ़ा था और किस तरह वो तकलीफ़ में जी रही थी लड़की, और कैसा उसको जो ऐशो आराम का ज़िंदगी जीने का चाहत में लोबा हंसदा के साथ वो बर्दाश्त नहीं कर पाई वो बातों को, उसका रिकॉर्ड को देखते हुए, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया और इस दुनिया से अलविदा करके उस दुनिया की ओर चले गए। उसका एक एक तस्वीर मैं आप लोगों के सामने दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए, एक एक तस्वीर आप लोग को देखिए। यहाँ पे इस तस्वीर को देख के ऐसा पता चल रहा है कि सच में ये लोबा हंसदा और सोलोमी मुर्मू एक दूसरे के लिए बन चुके थे, एक दूसरे का प्यार मोहब्बत करते थे और शादी का वादा भी किए थे, शादी करने का फैसला कर चुके थे और एक ही साथ जीने मरने का कसम खाई थी। इसी का बर्दाश्त लोबा हंसदा का पिछली ज़िंदगी के बारे में जब इनको पता चला तो ये हादसा हो गई। आने वाला पीढ़ी में इस प्रकार का हादसा ना हो, दोहराया ना जाए, इसलिए लड़की लोग आप लोग सतर्क रहिए। जो भी लड़का आप लोग को बाला पूसला करने का कोशिश करते हैं उसका पूरा बायोडाटा जान लीजिएगा, उसका क्या करता नहीं करता, काम करता कि उसका बाप का होटल में खाना खाता है वो भी देख लीजिएगा। उसके बाद उसके जीने मारने का कसम खाइएगा, वरना एक और सोलोमी मुर्मू बनने का मजबूर हो जाएगा और अपने आप आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाओगे। धन्यवाद।